I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know, everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है हमने अपने चैनल में बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को डिफरेंट अंदाज में शेयर करने की कोशिश की है। इसमें जो बाइबल मुकद्दस की हर किताब में उसमें क्या इम्पोर्टेंट बात है उसको समराइज़ करने की हमने शुरू काम किया है। इसमें डिफरेंट पास्टर, फादर्स, सिस्टर्स और बहुत सारे ऐसे खुदा के खादिम हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं। जो मैं जिसको भी कहता हूँ थैंक्स गॉड कि वो एकदम मुझे कहता है यस मैक्स हम करेंगे। तो ये खुदा के कलाम को हम हर बाइबल की किताब को समराइज करके पेश कर रहे हैं ताकि ये सिलसिला जो हमने शुरू किया है इसको कायम रखें और आखिर तक इसको कंप्लीट कर सकें। तो आज जिस किताब के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बाइबल मुकद्दस की 21वीं किताब है और इस किताब का नाम जो है ये एस्तर की किताब है। और एस्तर जो है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस पूरे किताब में, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माय डियर, ये हमारे लिए भी बहुत ही सीखने की बात है कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आज हम जिस पर्सनालिटी को दावत दी है कि इसके बारे में शेयर करें आपको वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। वो है फादर विक्टर सवेरा और उसने बहुत हमें टाइम दिया। मैं उनका बिल्कुल थैंक्सफुल हूँ कि उन्होंने ये हमें टाइम दिया। फादर विक्टर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत हमें टाइम दिया कि ख़ास करके आज जिस बाइबल मुकद्दस की किताब पर जो कि समराइज करने का आपने सोचा उसके बारे में बयान करने का तो वो हम करेंगे। वो है एस्टर की किताब। जी, तो इसका कैसे आप बयान करते हैं, कहाँ से ये शुरू हुई, कैसे एस्तर की किताब? एस्तर की किताब को जब उसका पस मंज़र देखते हैं तो ये बनी इस्राइल कौम का मिस्र से निकलने के करीबन 1000 साल के बाद की बात है। और ये उस दौर की बात है कि जब बनी इस्राइल कौम जो है वो ग़ुलामी में एक बार फिर हैं। पहले मिस्र की ग़ुलामी में थे और अभी जो शाह फ़ारस है उसकी ग़ुलामी में ये लोग मौजूद हैं। सही, ये जो पूरी किताब है एस्तर की किताब, ये तकरीबन 3-4 करैक्टर्स पर मुश्तमिल है जिसमें अहम किरदार जो है वो एस्तर का है, उसके कज़न का है या उसके चचा का कह लें, मर्दकाई का है, बादशाह अहशवेरोश का है और इसके साथ ही हमान। ये इस कहानी के मेन किरदार हैं, करैक्टर्स हैं। सही है। और ये जो किताब है एस्तर की किताब, इसमें आप देखते हैं बार बार पार्टीज़ का ना, आज के दौर का लफ्ज़ पार्टी या दावतों का, ज़ियाफ़तों का जिक्र। और मैं देखता हूँ कि जो पूरी बाइबल है इसमें दुआ और रोज़े का कम जिक्र है, इसमें ज़्यादा ज़ियाफ़त का, रोटी का, ग़िज़ा का वो अपने आप को पेश करना का जिक्र है, ज़्यादा है। क्योंकि बाइबल में कई दफ़ा ज़ियाफ़तों को लिया जाता था आने वाली बादशाहत के हवाले से, खुदा की बादशाहत के हवाले से, कि जहाँ पर ग़िज़ा की किल्लत ना होगी, ग़िज़ा वाफर मिक़दार में होगी। सही है। तो अगर आप देखें और ये पेश किया जाना बार बार ज़ियाफ़तों का
ये खुदा की बादशाहत की तरफ इशारा करता है। बहरहाल आज की जो किताब है, आस्तर की किताब, अगर हम उसकी बात करें, ये 10 अबवाब पर मुश्तमिल है और 167 इसकी टोटल 167 इसकी आयात पर ये मुश्तमिल है। इस कहानी में हम देखते हैं कि शाह फारस जो है, अहश्वरोश उसका नाम है, कई दफ़ा दूसरी बाइबल में जो है वो प्रोटेस्टेंट बाइबल में उसका थोड़ा सा फ़र्क तरीके से नाम को दर्ज किया होगा, या मर्दकाई का और तरीके से दर्ज किया होगा, या अंग्रेज़ी में फ़र्क, जैसे डेविड है, दाऊद कह लेते हैं हम ट्रांसलेशन में, तो ऐसा हो सकता है। बहरहाल इसका शुरू होता है कि बादशाह ने ज़ियाफ़त रखी है और ज़ियाफ़त में जो है वो अपने दोस्तों अहबाब को बुलाता है और दावत में उनका पीना पिलाना वो बहुत ज़्यादा मैं नौशी जो वो करता है बादशाह। तो उसने फिर आखिर में अपनी मलका को बुलाया और मलका जो है वो वहाँ पर नहीं है, मलका ने आने से इनकार कर दिया। मलका शायद इंटरेस्टेड नहीं थी इतने पार्टीज़ में, उसके दावतों ज़ियाफ़त में। तो बादशाह को गुस्सा आता है और बादशाह उस मलका को फारिग कर देता है। उसके बाद उदास होता है और फिर एक और देखते हैं कि उसकी सल्तनत में खूबसूरत कौन सी लड़कियां, तो उनमें से जो आस्तर जो थी है, या आस्तीर है, ये बहुत खूबसूरत थी। ये बज़ाहिरन खूबसूरती के साथ साथ ये रूहानी तौर पर भी खूबसूरत थी, इसकी ये बात थी। और जब इसे चुना जाता है तो इसके साथ इसका चचा जो है मर्दकाई वो भी होता है, और यहीं पर जो है ये एक वो फिर बादशाह की हज़ूरी में कबूल की जाती है और फिर वो बादशाह की ज़ियाफ़त करती है और वहाँ पर जो है वो वहाँ पर हमान को भी दावत देती है, जो मुशीर ख़ास होता है बादशाह का। हमान जो है वो मनसूबा बंदी कर रहा होता है यहूदियों को मारने की, कत्ल करने की, कि जो है वो अदार जो उनका महीना है उसकी 10वीं तारीख को जो है इनको कत्ल किए। तो वो जैसे हमारे आजकल लूडो है, इस किस्म के वो डाइस फेंकते थे और उस पर जो है वो देखते थे भैया इस तारीख को हम इनने सबका सफाया करना यहूदियों का। तो ये नज़रिया, और मैं देख रहा था जब इसका तज़किया करना, मैं देख रहा था यहूदी कौम जो है ये शुरू से ये इनको बार बार कभी मिस्र में मार खाते हैं, कभी वो वादे की सरज़मीन में आके कौमों से मार खाते हैं, कभी ये शाह फारस के पास बाबल की सीरी में मार खाते हैं, और फ़लस्तीन और ये झगड़ा, और आज तक भी देखें, आज तक भी ये उनके साथ सिलसिला चलता रहा, आज तक मार खा रहे हैं दुनिया में शायद। लेकिन जब भी वो खुदा पर यकीन रखते हैं, खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा उन्हें कामयाबी अता करता है। ये क्योंकि खुदा की चुनी हुई कौम भी जी कलाम के मुताबिक जो है जी फैसला है। तो इसमें ये देखते हैं कि ये जो लड़की है, इसका चचा जो इसको बताता है कि बादशाह के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है और बादशाह को जो है कत्ल करने लगे हैं। तो उसने बादशाह को बताया कि बादशाह सलामत ये साजिश हुई। तो इसके मुतबादिल फिर बादशाह जो है वो इनाम कराम जो है मर्दकाई को देता है, और फिर इसके बाद जब मर्दकाई को पता चलता कि हमान ने ये मनसूबा तैयार किया पूरी यहूदी कौम को मारने का। इसी असना में क्या होता है कि ये जो हमान होता है इसको पूरी सल्तनत में बड़ी इज्जत हासिल होती है, जो मुशीर ख़ास है ये। जी जी जी। और मुशीर ख़ास होते हैं, वज़ीर आज़म है ये, एक तरह वज़ीर आज़म। तो ये जब जाता है लोग सजदा करते हैं, लेकिन क्या हुआ कि मर्दकाई ने उसको सजदा नहीं किया, इस पर वो नाराज़ हुआ और उसने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको अभी इसका सबक सिखाऊंगा, और इसलिए उसने फिर उसको मरवाने का फ़ैसला किया। एक सलीब नुमा जो है लकड़ी जो है वो नस्ब की और कहा कि इस पर जो है मर्दकाई को लटकाया जाएगा। तो फिर मर्दकाई को जब ये मंसूबा सारा पता चलता है, वो जाके बात करता है आस्तर से। आस्तर कहती है मैं क्या करूं? कहता नहीं कि देख खुदा ने अगर तुझे चुना है, पहली बात ये कि तू यहूदी है और बादशाह को तूने नहीं बताया कि तू यहूदी है, लेकिन इसको पता चल गया कि हम यहूदी हैं। तो अभी तूने यही खुदा ने शायद इसलिए चुना तुझे कि अपनी कौम को तू बचाए। तो उसने कहा ठीक है फिर आप रोज़ा रखो, रियासत करो, दुआ करो। तो उन्होंने दुआ वगैरह की और रियासत की, और ये फिर बादशाह की हज़ूरी में गई। बादशाह की हज़ूरी में कोई भी मुल्का ऐसे नहीं जा सकती थी जब तक उसे बुलाया ना चाहे। बहरहाल ये बगैर बताए हुए चली गई, माजरत की, और उसने कहा ठीक है अगर अब इसमें मेरी ज़िंदगी हो या मौत हो, जो भी फैसला हो मैं हाजिर हूँ, ठीक है मैं अपने आप को पेश करती हूँ। अगर कौम को बचाने के लिए अगर मुझे अपनी जान गंवानी पड़ती है कोई बात नहीं।
सो कौम के लिए अपनी जान ये बेटी ऑफर करने लगी है। तो बादशाह की हजूरी में गई है और बादशाह सलामत से इसने जाके बातचीत की है और ज़ियाफ़त करते हुए ये कहा कि भाई ये बंदा ये काम कर रहा है। तो फिर क्या हुआ कि बादशाह सलामत ने कहा कि अब इस हुक्म को वापस नहीं लिया जा सकता है, तो हाँ इसके मुतबादल किया जा सकता है। सो उसके मुतबादल जो है, पहली बात ये कि जो वो मरवाना चाह रहा था पूरी यहूदी कौम को और मर्दकाई को, उसी पर, उसी सलीब पर या उसी जो नस्ब किया गया थी लकड़ी थी, उसी पर जो है हामान को लटका दिया गया इस बेटी की जुर्रत की वजह से। और ये ख्वाब में भी उसको दरअसल नजर आया, बादशाह को नजर आया। और उसके बाद में फिर जो है ये पूरी कौम को बचाने का बायस बना। लेकिन बादशाह अपनी डिक्री हुक्म वापस नहीं ले सकता। फिर उसने सोचा क्या किया जाए, हाँ इसके मुतबादल हुक्म तैयार किया जाए कि भाई लोगों को, यहूदियों को अपना डिफेंस करने का इख्तियार है, वो अपने बारे में बयान करें, अपनी राय दें कि भाई वो क्या बादशाह के वफादार हैं या नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने कहा भाई बादशाह के वफादार हैं। क्योंकि इसकी सल्तनत भी बहुत बड़ी थी। जी, शाह फारस जो है ये बहुत एक अपने दौर में बड़ी मकबूल सल्तनत और बहुत बड़ी, कहते हैं कि बहुत बड़ी सल्तनत थी ये। तो ये इसलिए बहरहाल इस बेटी ने जो है अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हुए बचा लिया। और इसमें जो है दूसरी बात ये भी अहम है कि देखे पूरी किताब में कहीं पर भी खुदा की तरफ से कोई पेशन गोई नहीं है, खुदा की तरफ से कोई हुक्म नहीं है, खुदा का इतना जिक्र नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये किताब जो है बाइबल मुकद्दस का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? इसलिए हिस्सा है ताकि बताया जाए कि जब कोई भी शख्स, चाहे वो बेटा है या बेटी है, अगर वो कुछ करने के लिए आए पर इरादा मुसम्मम कर ले अपनी कौम के लिए, तो वो कर सकता है। इरादा पुख्ता होना चाहिए, ईमान, भरोसा। जी। और आपको उस पर पहले अपना शिफाफ किरदार आपका हो। सही है। तो ये बेटी जो है, ये अस्तीर जो है, ये इसने उसका किरदार साफ था, मासूम थी, रूहानी तौर पर ये और जिस्मानी तौर पर खूबसूरत थी, और खुदा ने इसे अपनी कौम को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। सो इसका लबेलवाब ये है कि भाई आप अपनी कौम के लिए, जो आज के नौजवान हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि देखें अपनी कौम के लिए जो है कुर्बानी के लिए तैयार रहा करें। मिसाल, हम इस पाकिस्तान में रहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के वासी हैं, ये मुल्क हमारा है। हमारे बाउजदाद ने जब ये मुल्क बना तो उन्होंने कुर्बानियाँ दी। जब पाकिस्तान बन रहा था तो पंजाब का सूबा जो है वो, उसके लिए वोट चाहिए थे, तो फिर जो हमारे क्रिश्चियंस थे उन्होंने इसके लिए वोट दिया, और ये पंजाब पूरा जो है ये पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हो गया। सही, खुदा न करे अगर पाकिस्तान से पंजाब को निकाला जाए तो आप नुकसान समझते हैं कितना बड़ा होगा है। तो ये पंजाब जो है वो मसीहों की बदौलत साथ शामिल हुआ है। और चूंकि हमारे बाउजदाद ने ये फैसला लिया है, हम इस मुल्क के बासी हैं, हम इस मिट्टी से हमने जन्म लिया, हम बाहर से नहीं, इम्पोर्ट नहीं है, अमेरिका या यूरोप से नहीं हम लोग आए, हम इस मिट्टी के बासी हैं, हम यहीं पे पैदा हुए, हमारे बाउजदाद भी इसी मिट्टी में मरे हैं, हमने भी यहीं मरना है। तो हमारे जो नौजवान हैं अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए दरेग ना करें। कभी भी अपने मुल्क की सलामती के लिए, अगर हमें कोई कदम उठाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो ज़रूर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फाजी, ये मैंने एस्टर के बारे में सुना, जब वो जो जैसे आपने शुरू किया सारा कुछ पूरी कहानी बताई, ये जो है एस्टर जो है ये एक यहूदी थी, इसके जो चचा ने कहा था बताना नहीं, और वो सिलेक्शन होनी थी कि जो बादशाह की उसने जो मलका बनने के लिए वो वहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं कि जो कुंवारी लड़कियाँ वो जाएं, और वो सिलेक्ट कर रहे थे। ये ऐसे ही था कि ये इसने कहा आप भी चले जाओ वहाँ पर, लेकिन बताना नहीं कि आप यहूदी हैं। बेशक, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाकर इसने वहाँ पर बताया नहीं, और ये सिलेक्ट हो गई क्योंकि वो बड़ी खूबसूरत थी, स्पिरिचुअल भी थी, और बादशाह को ये पसंद आई एकदम, और उसने इसको रानी बनाने के लिए कह दिया कि इसको। जी। देखें, मासूमियत लोगों के चेहरों से झलकती है, सही है, रूहानियत लोगों के चेहरों से झलकती है। जब आप उनसे बातचीत करते हैं तो आप देखते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये शख्स कैसा है, ये क्रिकेट है, अच्छा बंदा है, नहीं अच्छा बंदा है, तो आपके चेहरों से पढ़ लेते हैं। सही है। सो बादशाह भी ज़ाहिर बात है वो फहम रखते, हिकमत रखने वाले बंदे थे।
तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि भाई ये जो लड़की है जहाँ पे खूबसूरत है वहीं पर, इसलिए तो उसकी और उसके जुमलों में तासीर देखें कि जब वो बादशाह के पास आई है, हम कलाम हुई है, तो बादशाह ने एकदम फैसला नहीं किया, सही है, उसे एकदम जो कोई वो ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं मैंने किया। 1 साल के लिए उसको प्रिपरेशंस के लिए कि इसको तैयार किया जाए। और देखें ये खुदा, मैं कहता हूँ कि खुदा की तरफ से था, क्योंकि वो रानी अगर इनकार ना करती वहाँ महफिल में आने की तो ये ना होता। मर्दकाई ने भी दरअसल यही बताया उसको, देखकर कहा जाएगा कि आस्ते बात सुनो कि अगर तुम यहाँ पे हो ना, ये खुदा का मंसूबा है, ये खुदा तुम्हें यहाँ पर लाया ना तो अपनी कौम को बचाने के लिए लाया है, बचाने के लिए, वैसे तुम्हें नहीं है यहाँ पे लाया, वैसे नहीं लाया। क्योंकि वो जब आए तो उसने, हालांकि इसका माँ बाप तो बचपन में मर गया था, उसके चचा ने ही इसको पाला, चचा ने और उसी के बाद रही, और उसी ने फिर इसको सारी कहानी बताई, वहां तक पहुंचाया। और ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बात थी कि खुदा की तरफ से ये सब कुछ था। इसलिए बाइबल मुकद्दस में भी ये किताब आई कि कोई भी, जैसे आपने कहा, कौम के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो ये करना चाहिए, ये कौम की वजह से है। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए भी बड़े सीखने की बात है। दूसरे नंबर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बादशाह ने इतनी लड़कियां वहां पर पूरे बादशाह से आई, जो कुंवारियाँ लड़कियां वहाँ पर थी, लेकिन खुदा की तरफ से ये कि ये मुझे पसंद है, उसी को तैयार किया जाए, उसने इसको सिलेक्ट किया। और उसने फिर अपनी कौम से ये कहा कि रोज़ा रखो और ये सब कुछ करो, बिल्कुल तैयारी करो, और मैं जाऊंगी। पहले नहीं गई, उससे कहा कि अपने इतने दिन आपने रोज़ा रखना है, दुआ करनी है, और मैं भी रोज़ा रखती दुआ करती हूँ। गई और बादशाह ने उसे सिलेक्ट कर लिया। बेशक ऐसे ही है। तो क्योंकि वो उस बातों से इतनी वाकिफ नहीं थी ना ऐसे हालात से वाकिफ थी ना, उसने ये सोचा ही था कि मैं बादशाह के ज़ुरी में जाऊंगी तो इस उलझन में फंसूंगी, ये सही है, या ये हालात होंगे। लेकिन खुदा के मंसूबे जो हैं वो अपने ही होते हैं। खुदा जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी शख्स को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता है। और जब वो मलका बन गई है तो फिर उसके बाद उसको बताया गया है, बावर करवाया गया, और फिर वो भी हिम्मत बढ़ती है, जी हिम्मत से काम लेती है। और ये दरअसल आलमों के मुताबिक ये पेशे निशान है, ये पेशे निशान है मुकद्दसा मरियम का। अच्छा जी, ये पेशे निशान है मुकद्दसा मरियम का। आस्तर की किताब का आना, किताब मुकद्दस में इसका होना, बाइबल मुकद्दस में होना, ये पेशे निशान था कि जो अपनी कौम के लिए अपनी जान का रिस्क लेती है। सही, मुकद्दसा मरियम भी जो है अपनी कौम के लिए, पूरी नस्ल इंसानी के लिए जान का रिस्क लेती है। क्योंकि उस वक्त कमारी को हमला अगर देखा जाए, प्रेग्नेंट हो तो बहुत मुश्किल, आज के दौर में भी है, आज के दौर में, लेकिन मुकद्दसा मरियम ने कि खुदावंद के आगे कहा जैसे तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तेरी बंदी हूँ, जो मेरे लिए तेरे कॉल को माफी। तो ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही अच्छा फाज जी, बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको और ब्लेसिंग दे, ताकि ऐसे और ज़्यादा इस तरीके से मैसेज को दूसरों तक पहुँचा सकें। मैं भी तमाम जो नाजरीन हैं, देख रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम को देखने के लिए। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैक्स भाई हमारे बहुत मेहनत करते हैं, आए दिन मैं इनकी बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, काविश करते रहते हैं, तो ज़रूर हम अपने भाई को सपोर्ट करें। और इनकी ये अच्छी बात है, कलाम की तशहीर के लिए काम कर रहे हैं, तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैक्स भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, गॉड ब्लेस। ओके माय डियर फ्रेंड, थैंक यू सो मच। फाज जी ने बहुत अच्छे तरीके से एस्तर की किताब के बारे में जो समराइज किया है, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी कि एस्तर की किताब में आखिर है क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फाज जी, थैंक यू।